हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीके स्टडी प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी प्लेटफॉर्म पे फिर एक नई क्लास। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति का क्लास चल रहा था और बहुत ही अच्छे से के फार्मूला हम क्लियर कर रहे थे जो एसएससी में हर साल पूछता है, जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। वैसे ही आज बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक लेके आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको कैसे सॉल्व किया था, इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है। दोस्तों देखिएगा, जो फार्मूला के सामने लिखा है इस पे बड़ा से बड़ा एंगल और छोटा से छोटा एंगल की जो वैल्यू होती है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए आज का क्लास। आइए दोस्तों देखिएगा, पहला फार्मूला टाइप नंबर 4 है। पहला है साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस और साइन बी। ये होता क्या है साइन ए प्लस बी, कैसे इसको लागू करते हैं देखिएगा। मान लीजिए कोई आपका एंगल दिया है साइन 75 डिग्री और इसकी वैल्यू क्या होगी वो आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो फार्मूला आपको पता रहेगा कि साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ए प्लस बी में यहां प्लस होता है और साइन ए माइनस बी में दोस्तों यहाँ पे माइनस होता है। साइन ए माइनस बी में होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दोनों सेम रहता है, बस और प्लस और माइनस का आपको चेंज हो जाता है। जहां प्लस रहता है वहां प्लस, जहां माइनस रहता है वहां माइनस हम लिख देते हैं। ये तो क्लियर। तो इस फार्मूले पे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं दो पार्ट में डिवाइड करके। ठीक है, चलिए देखिएगा। साइन ए प्लस बी 75 को दो पार्ट में आप डिवाइड कीजिए जिसकी वैल्यू आपको पता हो। साइन 45 की वैल्यू आपको पता है और साइन 30 की वैल्यू भी आपको पता है। ठीक है, इतना क्लियर। साइन ए प्लस बी में आप तोड़ देखिए इसको 75 को। अब लिखिए साइन ए प्लस बी का फार्मूला आपको यहां पे पता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए की जगह रखेंगे 45, कॉस बी की जगह रखेंगे 30 प्लस कॉस ए की जगह फिर रखेंगे 45 और साइन बी की जगह रखेंगे 30। ये तो क्लियर हो गया। देखिएगा, साइन 45 की वैल्यू होता है क्या दोस्तों 1/√2। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 प्लस cos 45 की 1/√2 इंटू साइन 30 की होती है 1/2। इजी हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो √3/2√2 प्लस 1/2√2 आएगा। 2√2 दोनों सेम है तो ले लेंगे 2√2 और ऊपर हो जाएगा आपका √3 प्लस 1। यही आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो साइन 75 की वैल्यू है आपका आ गया √3 प्लस 1/2√2। इस फार्मूले से आपको बहुत इजी तरीके से पता चल गया। और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछता है बहुत ज्यादा, सीडीएस में पूछता है ऐसे क्वेश्चन, और एसएससी में भी 10+2 लेवल या एसएससी सीजीएल में भी सीएचएसएल में भी क्वेश्चन पूछ देता है। आपको छोटा वैल्यू देगा एंगल 50 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जो वैल्यू आपको पता ना हो एंगल 80 की वैल्यू क्या होगी, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए, इस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फार्मूला कहाँ अप्लाई होगा ये तो आपको क्लियर हो गया। अब आइए देखिएगा, साइन वाला दोनों तो पता चल गया। कॉस पे चलते हैं। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। एक फार्मूला बस आपको याद रखना है कि कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, और बीच में जो प्लस और माइनस का साइन है वो आपके कॉस ए माइनस बी, माइनस अगर आएगा तो माइनस प्लस लग जाएगा और यहाँ पे प्लस रहेगा तो माइनस लगेगा। देखिएगा, कॉस में जस्ट अपोजिट होता है। साइन में अभी यहाँ पे माइनस था तो इसके फार्मूले माइनस लगाते थे, यहाँ प्लस था प्लस लगाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कॉस में। कॉस में आपका अगर यहाँ पे प्लस है तो इसका जो फार्मूला बनेगा वहां पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे अगर माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा। ये बात तो क्लियर। तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। आपका यहाँ तक क्लियर। जैसे देखिएगा, कॉस 50 डिग्री की वैल्यू आपको पता करना है, 15 डिग्री की वैल्यू आपको पता करना है।
तो इसको हम कैसे पता करेंगे cos 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो चलिए देखिएगा, इसको दो पार्ट में आपको तोड़ना है। cos 15 डिग्री कैसे तोड़ेंगे दोस्तों, माइनस जैसे वैल्यू आपको पता है 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की, 90 डिग्री की, ये वैल्यू आपको पता है। उनमें कैसे जोड़े या घटाएंगे कि हमको 15 पता चल जाए, 15 हमको पता चल जाए जोड़ने या घटाने पे। ये बात तो क्लियर, क्योंकि जोड़ेंगे तो भी हमको फार्मूला, ऐड करेंगे तो भी फार्मूला पता है, और माइनस करेंगे दोस्तों, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी हमको फार्मूला बन जाएगा। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे आप लागू कर सकते हैं। प्लस वाला कंडीशन तो लागू करना बहुत इजी नहीं है, लेकिन माइनस वाला कंडीशन अगर यहाँ पे लागू करते हैं इससे हमारा फार्मूला इजी हो जाता है। देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 60 माइनस 45, क्या लिख सकते हैं 16 माइनस 45 डिग्री। देखिएगा 16 में से 45 को अगर माइनस करते हैं तो 15 बचता है ना, 60 में से 45 अगर माइनस आए तो 15 बचेगा ना, तो 15 बच रहा है ना। तो अब आपको ये पता चल गया कि दोनों का वैल्यू पता है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि cos a माइनस बी दिया है, इसका मतलब होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, माइनस में प्लस होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए लिखते हैं cos a cos b माइनस sin a sin b, यहां तक तो क्लियर। cos a cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, होता है 1/2। cos 45 का होता है 1/√2। sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और 45 की होती है 1/√2। देखिएगा 1/2√2, यहाँ पे प्लस रहेगा, सॉरी दोस्तों यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस है तो प्लस √3/2 2√2 नीचे दोनों सेम है तो 2√2 हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस √3 या √3 प्लस 1/2√2। अभी ये वैल्यू हमको पता चला है, कब पता चला है, किसके अकॉर्डिंग, तो sin 75 की जो वैल्यू होती है दोस्तों वही cos 15 की भी वैल्यू होती है। ठीक है, cos 15 की जो वैल्यू होगी वही sin 75 डिग्री की वैल्यू होगी, ध्यान में रखिएगा। इतना तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो फोर्थ फार्मूला आपको लागू हो गया। ठीक है, अगर cos 75 डिग्री की वैल्यू यहां दे देता आप क्या करेंगे, तो वही काम करेंगे। 75 में cos मान लीजिए 75 दे दिया, तो आप दोस्तों क्या करेंगे 75 को दो भाग में तोड़ेंगे तो 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री कर देंगे, तो cos प्लस वाला फार्मूला आपका यहाँ पे लागू हो जाएगा, cos a प्लस b माइनस sin a sin। ये तो क्लियर, फोर फार्मूला हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आइए देखिएगा दो फार्मूला, ये तो 4 लाल हो गया, दो देखिएगा ए वाला और ए वाला। 2 sin a cos b, इसको कैसे लागू करते हैं ध्यान देखिएगा। 2 sin a cos b इक्वल टू होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। 2 cos a sin b, cos a यहाँ पे रहेगा, जैसे एंगल देखिए बस चेंज होता है, एंगल a है एंगल b है, एंगल b है एंगल, बस ये एंगल चेंज होता है तो cos यहाँ पे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 cos a sin b इक्वल टू sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। 2 sin a cos b, सोलन कैसे करेंगे देखिएगा। 2 sin a cos b इक्वल टू होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। एंगल अगर ये हो sin का और एक cos का b हो तो यहाँ पे sin a प्लस b माइनस प्लस sin a माइनस b होता है, और sin b प्लस cos a अगर एंगल चेंज हो जाता है तो यहाँ पे बीच में माइनस आ जाता है, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ये तो यहाँ पे देखिए 2 sin a इंटू sin b, 2 sin a इंटू sin b इक्वल टू होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। और एक और फार्मूला यहाँ पे नीचे होगा 2 cos a cos b इक्वल टू होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। देखिएगा 2 sin a cos b sin b, अगर दोनों एंगल का जो एंगल है साइन में हो तो भी cos में होता है, और cos में हो तो भी sin में होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए दिया हो 2 sin 30 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री, ठीक है,
या इसकी वैल्यू रख के आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका वैल्यू नहीं रखते हैं तो इस कंडीशन में आप ये फार्मूला लगाएंगे साइन ए साइन बी। साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है दोस्तों कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो कॉस 15 डिग्री का वैल्यू अभी आपको बताया था, क्या आया था, कॉस 15 डिग्री की वैल्यू आपका आया था √3 प्लस 1/2 कॉस 15 डिग्री की आपकी वैल्यू है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वाला कह रहा है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, देखिएगा जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप पढ़ते हैं तो होता है ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए पढ़ते हैं तो होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। वही साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है। यही फार्मूला पे आप इसको लग कर सकते हैं। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, यहाँ माइनस है तो सॉरी दोस्तों ये माइनस नहीं है, ये इंटू है आपका। ठीक है, इस पे देखिएगा दोस्तों साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर पे कैसे क्वेश्चन बनता है। अगर मान लीजिए दे दे साइन स्क्वायर 16 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू आपको पूछ दे तो क्या होगा। एक तो स्क्वायर करके इसको माइनस कीजिए इनका वैल्यू रख के, या डायरेक्ट आप इस तरह भी कर सकते हैं साइन 16 प्लस 30 डिग्री इंटू साइन 16 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी साइन 19 डिग्री और ये आपका हो जाएगा साइन 13 डिग्री। यहाँ पे साइन 90 डिग्री वैल्यू 1 और इंटू साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो 1/2 आपका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। या डायरेक्ट यहाँ पे आप मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट रख के देखिएगा साइन 60 डिग्री मतलब √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 13 डिग्री 1/2 का स्क्वायर 3/4 माइनस 1/4 4 ये जाएगा 2/4, देखिएगा 1/2 आ गया। तो वही वैल्यू आएगा जिस तरह सॉल्व करेंगे। आई होप कि आज क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, आप शेयर नहीं करते हैं तो शेयर कीजिएगा और जो रोज कुछ नया सीखते रहिए। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।